Ala kaya na kare. Kaya na ala re. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल है जनाब, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबकी दुआ से ठीक ठाक हूँ, इन फिट फाट हूँ। और अभी आप सब ने देख ही लिया कि आज मैं फिर दोबारा से ही हूँ अम्मी के घर हूँ और अम्मी के घर से ही ब्लॉग शूट हो रहा है जनाब। तो पिछले दिनों मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ सबको कि मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी कराची से। तो अब आ गया रुखसती के टाइम, बड़ी बहन जा रही हैं और जब जाते हैं कराची से शहर वाले गांव में आते हैं, जब गांव से जाते हैं तो गांव की कुछ ना कुछ सौगात लाजमी साथ लेके जाते हैं। तो ये जो है तो हमारे पंजाब में बनने वाली एक अहम डिश है जिसको चूरी बोलते हैं। तो आज यहाँ पे जो है तो वही चूरी बनाई जा रही। तो मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, अम्मी के घर पहुँचने तक थोड़ा सा लेट हो गई कि इसका आटा जैसे बन रहा था वो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि इसका आटा जो होता है तो आम रोटी से थोड़ा सा मोटा होता है। जिस तरह हम घर में हम डेली रोटी बनाते हैं उसका जो आटा होता है उससे इन रोटियों का आटा मोटा होता है, जिसे हमारी ज़बान में दल भी कहते हैं। तो पहले मेरी अम्मी ने ये आटा गूंदा और आटे में डालते हैं थोड़ा सा नमक और सौंफ डाली जाती है, सोडा थोड़ा सा डाला जाता है, मीठा सोडा, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो और हाँ घी भी डाला जाता है। तो वो सारे मिक्स करने के बाद फिर इसको पानी से गूंदा जाता है और गूंदने के बाद इस तरह मोटी मोटी रोटियाँ जैसे कि अभी आपने देखा पे तंदूर पे लगाई हैं। और रोटियाँ जब पक गई, पकने के बाद जब इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, एकदम ठंडा भी नहीं करते, फिर चूरी ठीक से नहीं बनती है। हल्का सा ठंडा करते इतना कि हाथ में पकड़ी जा सके ना, कि हाथ ना जले। और उसके बाद इस तरह मोटे छलने के ऊपर इनको रगड़ा जाता है। तो रगड़ने के बाद जनाब ये हो गई इस तरह से चूरी तैयार। लेकिन ये भी अभी फाइनल नहीं है, ये भी सादा चूरी है। तो मेरे पास अभी टाइम नहीं था, मुझे वापस घर जाना था क्योंकि ट्यूशन के बच्चों का टाइम हो गया था। तो मैं थोड़ी सी सादा चूरी जो है तो अपने साथ घर ले आई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इसको शाम की चाय के साथ बनाऊंगी और फिर आप सबके साथ जो है एक मुकम्मल तरीका भी शेयर करूंगी कि फ़ाइनल इसका लुक क्या होता है। तो यहाँ पे जनाब ब्राउन शक्कर हो या गुड़ हो, गुड़ को इस तरह मैंने मोटा मोटा पीस लिया और उसके बाद चूरी को मैंने डाला है देगचे में और चूल्हे पे रखे थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं। फिर इसमें डालते हैं घी। तो इसमें जो है तो असल जो चीज़ होती है वो देसी घी डालते हैं, तो उसी से इसका चूरी का टेस्ट बनता है और ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। लेकिन वो क्या है कि मेरे पास इस वक्त तो नहीं था देसी घी, तो मैंने बनस्पति घी ही डाल दिया है। और इस तरह इसको थोड़ा सा गर्म करते बाद इसमें मीठा यानी कि शक्कर शामिल करते हैं और शक्कर शामिल करने के बाद जनाब चूरी हो गई तैयार। तो साथ में मैंने फिर चाय भी बना ली और अभी हम एंजॉय कर रहे हैं शाम की चाय को। तो यहाँ पे मैं और आदिया बेटे चाय पी रहे थे और साथ साथ चूरी भी खा रहे थे। मैं ये खा रही हूँ माशाल्लाह मज़ेदार। तो अभी ये आ गया है नेक्स्ट डे का क्लिप। मैं दोबारा से आई हूँ अम्मी के घर और अभी जो है तो मेरी बड़ी सिस्टर जो है तो वापस जा रहे हैं कराची। तो ये रुखसती का जो टाइम होता है ना बहुत मुश्किल होता है। हम चार बहनें तो अम्मी के घर के करीब करीब है, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर कराची, तो जब भी वो आती हैं और जब जाना होता है उस दिन बहुत ही उदास कर देने वाला दिन होता है। मेरी बड़ी सिस्टर भी बहुत उदास होती हैं। ऐसा ही होता है जैसे कि दुल्हन रुखसत हो रही होती है, तो ऐसे ही वो उस दिन फिर से रोती हैं। और फिर जब ख़ास तौर पर अम्मी और अब्बू से मिलती हैं ना तो आंसू नहीं रुकते, ना उनके ना हमारे। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला जब भी लेके आए तो खुशियों पे लेके आए और खुशी खुशी आएँ और जाएं। तो यहाँ पे जो है तो मेरी सिस्टर जो है तो सबसे बारी बारी मिल रही थी और बहुत ही उदास कर देने वाला टाइम था। तो बस ऐसे ही होता है हमेशा। यहाँ जो तो मेरा छोटा भाई अपनी बड़ी सिस्टर से मिल रहा है कि उसे जाना था काम पे, तो जल्दी जल्दी मिल के तो अल्लाह हाफ़िज़ करके काम पे चला गया। अभी जो तो मेरे अब्बा जान से मिल रहे हैं, मेरा भांजा है।